हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्रैग रेसिंग के रिलेटेड। अगर आपको ड्रैग रेसिंग जीतना है तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल के बीच में हो या फिर फोर व्हीलर के बीच में हो, तो लोग सोचते हैं कि इंजन को अगर हम लोग मैक्सिमम टॉर्क तक चलाएंगे, जितने आरपीएम पे वो मैक्सिमम टॉर्क देता है, जो स्पेसिफिकेशन में लिखा आता है, वहाँ तक चलाएंगे, उस टाइम पे हमें गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही वो टच कर देंगे वो वाला आरपीएम, तब हमें गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन असल में ये चीज़ हर समय सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता और कौन सा आरपीएम पे आपको शिफ्ट करना चाहिए गियर, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, ये ऐसे ही कंटेंट और भी आगे मैं ला पाऊँ। तो चलिए वीडियो को भी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीधा टॉपिक में जाता हूँ और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि ये कहाँ से उठा के मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एक मोटरसाइकिल का, या फिर मान लीजिए मोटरसाइकिल ही लेता हूँ मैं, मोटरसाइकिल के किसी इंजन का मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँगा और उसको मैं थोड़ा फॉर्मुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन सी आरपीएम पे हमें शिफ्ट करना चाहिए गियर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें किस टाइम पे गियर शिफ्ट करना चाहिए। अगर ऐसे देखें, एक्सेलरेशन हमेशा काउंट होता है इसके टॉर्क के ऊपर। जितना आपको ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है व्हील पे, उसके हिसाब से आपको एक्सेलरेशन भी ज़्यादा मिलेगा। और साथ में आरपीएम भी यहाँ पे काउंट होता है, क्योंकि जितना भी आपका टॉर्क हो जाए, आरपीएम अगर आपके व्हील पे नहीं रहेगा तो कोई टॉर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। और इस चीज़ के रिलेटेड मैंने एक पहले वीडियो भी बना चुका था। अगर वो सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं, और भी बहुत सारा चीज़ें मैंने डिस्कस किया, पावर टॉर्क के बारे में, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किसके कारण से क्या चीज़ होता है, सारा चीज़ मैंने इस आई बटन में एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाला है। इंजन परफॉर्मेंस करके प्लेलिस्ट का नाम है, उसी के अंदर डाला है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है। तो अभी चलते हैं टॉपिक में। सबसे पहले ये जो इंजन है जिसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बोलूँगा, ये मैंने ऐसे रैंडम चूज़ किया है और जो गियर रेशियोज़ के बारे में बात करूँगा सारा रैंडम है। तो ऐसे अगर सर्च करोगे आपका अगर कोई मोटरसाइकिल है, उसके रिलेटेड सारा चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप आपके सर्विस मैनुअल में जाके देख सकते हो, जितने भी डिटेल्स मैं बताऊँगा आपको सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो अभी मैंने एक मोटरसाइकिल लिया है जिसका स्पेसिफिकेशन है, जो इंजन है उसका मैक्सिमम टॉर्क है 50 न्यूटन मीटर और वो देता है 7000 आरपीएम पे, और इसका पावर आउटपुट है 60 हॉर्स पावर एट 9500 आरपीएम। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया जो मैंने एज ए एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे गियर रेशियोज़ की बात करेंगे तो मतलब कौन से गियर में आप शिफ्ट करना है। ऐसे तो फर्स्ट से लेकर छठे तक होता ही है नॉर्मली बाइक्स में, पाँचवें तक, छठे तक। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेकंड गियर में गाड़ी चल रहा है और मुझे थर्ड गियर में कब शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ आप बाकी सारे जो गियर्स है उसके साथ भी सेम चीज़ आप करके देख सकते हो। तो अभी मैंने लिया है सेकंड गियर और थर्ड गियर। सेकंड गियर का जो रेशियो है, मेरे जो गियर बॉक्स का रेशियो है वो है 2, मतलब गियर रेशियो यहाँ पे 2:1 है। मतलब आपका टॉर्क जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो रहा है। और जो थर्ड गियर का रेशियो है, जाहिर सी बात है थर्ड गियर का कम ही होगा, क्योंकि टॉर्क हमें जितने भी गियर्स ऊपर जाते हैं टॉर्क हमें कम मिलता रहता है और आरपीएम बढ़ता रहता है। तो थर्ड गियर का जो रेशियो है वो है 1.5। ये भी एजम्पशन है मेरा। वैसे नॉर्मली इंजन का ऐसा ही होता है, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। नॉर्मल KTM 390 के रिलेटेड ये चीज़ है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये सारे इतने नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसी कारण से मैंने एग्जांपल के लिए ये चीज़ चूज़ किया है। तो अभी मान लीजिए आप गाड़ी को चला रहे हो और आप पहुंच गए हो 7000 आरपीएम पे, जब आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है इंजन से। तो अभी क्या है, आप 7000 आरपीएम पे हो और 7000 आरपीएम पे आपको टॉर्क कितना मिल रहा है व्हील पे ऐसे काउंट नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि व्हील पे अगर टॉर्क निकालना है तो हमें प्राइमरी रिडक्शन, ये गियर वाला रिडक्शन, उसके बाद जो फाइनल रिडक्शन होता है इंजन से ड्राइव व्हील का, वो रिडक्शन लेना पड़ता है। तो इतने सारे कंफ्यूज ना करके मैं बस आपको इन दोनों से ही बताऊँगा, क्योंकि बाकी जो दोनों रिडक्शन है, प्राइमरी और फाइनल ड्राइव जो है वो तो सेम है सारे गियर के केस में, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों गियर में मैं आपको समझा पाऊँ तो बाकी चीज़ ऐसे ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या ज़्यादा टॉर्क चाहिए व्हील पे। तो अभी मान लीजिए 7000 आरपीएम पे जब आप गाड़ी को चला रहे हो, आपके कितना टॉर्क मिल रहा है आपको इंजन के बाद, ये जो 50 न्यूटन मीटर है, 50 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2, क्योंकि सेकंड गियर में आप चला रहे हो और रेशियो इसका 2 है। तो आपको क्या मिल रहा है 100 न्यूटन मीटर। तो मतलब 100 न्यूटन मीटर आपको मिल रहा है 7000 आरपीएम पे। तो अभी अगर मैं क्या किया, गियर को शिफ्ट कर दिया, तो गियर को जैसे ही शिफ्ट कर गया, ये क्या हो जाएगा, आपका गियर रेशियो चेंज होकर 1.5 हो जाएगा। मतलब आपका जो टॉर्क हो गया वो कितना हो जाएगा, 50 तो सेम रहेगा क्योंकि 6000 आरपीएम पे ही हो आप। तो 60 मल्टीप्लाई 1.5 मतलब कितना हो गया 75, मतलब 75 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया गाड़ी का। लेकिन अभी ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि आप क्या किया, आपने गियर को शिफ्ट नहीं किया और गियर को शिफ्ट ना करके जो मैक्सिमम आरपीएम है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा है 9500, वहाँ तक मैंने थ्रॉटल देके ले गया गाड़ी। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपको कितना टॉर्क मिलेगा। तो हमें टॉर्क उस टाइम का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंजन कितना दे रहा है। ये जो 50 है, 50 तो मैक्सिमम है,
50 के बाद भी तो इंजन कुछ ना कुछ टॉर्क दे रहा है, तो वो कितना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। ये है वो फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाई 5252। और यहाँ पे मेंशन ये करूँगा मैं, ये जो टॉर्क जो है ये न्यूटन मीटर में नहीं है, ये है फीट पाउंड में। तो फीट पाउंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्जन फैक्टर है, वो भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो मुझे पता है पावर कितना है गाड़ी का, 60 हॉर्स पावर। तो 60 हॉर्स पावर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो आरपीएम है वो कितना है 9500, और 5252 हमें पता है। मतलब इस पावर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 5252 से, उसके बाद डिवाइड करूंगा इस आरपीएम से, तो आखिरी में मुझे जो टॉर्क मिलेगा वो है 33 फुट पाउंड। तो ये है फुट पाउंड में, इसको अगर कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर में तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा 1.356 से, जिससे हमें जो टॉर्क मिलेगा वो है 45 न्यूटन मीटर, जो हमें मिल रहा है इंजन में 9500 आरपीएम पे। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं सेकंड गियर में रहूँगा तो 9500 में मुझे टॉर्क कितना मिलेगा, तो ये जो 45 है 45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि सेकंड गियर में ही हूँ मैं, तो हमें मिलेगा 90 न्यूटन मीटर। तो 90 न्यूटन मीटर मुझे कितने में मिल रहा है, सेकंड गियर में मिल रहा है, जब मैं थ्रॉटल देके 9000 आरपीएम तक पहुंच गया। मेरा जो इंजन बोल रहा था कि उसका मैक्सिमम टॉर्क है 7000 आरपीएम पे, लेकिन तब भी मुझे व्हील में जो टॉर्क मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है सेकंड गियर में रह के ही, भले ही मैंने जो टॉर्क कर्व है उसको एक्सटेंड करके 9000 में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इस केस की बात करें तो गियर शिफ्ट करने से आपको फ़ायदा नहीं है, आपको मैक्सिमम आरपीएम 9000 तक जाना चाहिए, उसके बाद गियर शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें गियर शिफ्ट अगर पहले कर लेते हम लोग 6000 आरपीएम पे, जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क इंजन दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको व्हील में ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है, व्हील में आपको ज़्यादा टॉर्क उस टाइम पे नहीं मिल रहा। आपको व्हील में ज़्यादा टॉर्क मिलेगा अगर आप 9000 आरपीएम तक चले जाओ तो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे वाला ज़्यादा है यहाँ पे और बीच वाला जो है कम है। तो ये चीज़ आप हर एक गियर के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो। वैसे बेस्ट वे जो होता है वो है इंजन को या फिर पूरे गाड़ी को डायनो में लेके इसका कर्व देखना और हर एक गियर के हिसाब से कर्व निकालना कि कौन से आरपीएम पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। ये आप एक ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ आता है हर एक गियर के हिसाब से, इंजन का जो टॉर्क है और पावर जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है हमें व्हील पे से, ये जो इंजन की आरपीएम के हिसाब से आपको हमेशा शिफ्ट करना चाहिए। और ये ग्राफ मिलता है हमें डायनोमीटर में। तो डायनोमीटर अगर एक्सेस नहीं कर पाओगे आप तो ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन करके आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि समझ में आ गया या नहीं, और आगे कौन कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए उसके लिए भी आप बता सकते हो कमेंट में। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग इन सब में कन्फ्यूजन में रहते हैं। और साथ में मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए अगर कोई भी सवाल हो आपका पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ये मेरा आईडी है। मैं हमेशा जितने भी डीएम्स होते हैं मेरे उनकी रिप्लाई देता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विद अस।